Hello everyone, my name is Bushra and welcome back to the official platform of UGC Net Adda 24/7। UGC के चेयरमैन एम जगदीश कुमार के द्वारा एक ट्वीट आया है जहां पे उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के अंदर कुछ चेंजेस लेकर के आए हैं। सो मैम सो बेसिकली इस बार जो चीज़ चल रही है मैम थोड़ा सा इस बार जो चीज़ चल रही है वो ये है कि भाई हर चीज़ ना नया हो रहा है। यूजीसी नेट जून 2024 में बहुत सारी चीज़ें नई हो गई, कैटेगरी वाइज एक तो पीएचडी भी आ गया। अब एम जगदीश के ट्विटर हैंडल से पता नहीं क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, या तो एनटीए एक बारी कोई ऐसा बुलेटिन निकाल दे जिसमें सारे चेंजेस हों कि भाई हम ये कर रहे हैं। बट खैर हम आप लोगों को इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है। तो बेसिकली एक ट्वीट आया है, उस ट्वीट के माध्यम से अगर हम बताना चाहें, हाँ बिल्कुल, ये ट्वीट है एम जगदीश कुमार की तरफ से जिसमें उन्होंने कहा है व्हाट इज न्यू इन यूजीसी नेट जून 2024 सेशन। ऑलरेडी मैम बहुत सारा न्यू हो चुका है, अभी कुछ और भी न्यू है। न्यू ये है कि द कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग 4 ईयर, मैम कलर चेंज कर रहे थे, येलो, हाँ ठीक है, who are pursuing 4 year 8 semester bachelor's degree program are in their last semester। मतलब अगर आप अपने लास्ट सेमेस्टर में हैं, ये ध्यान रखिएगा, 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड आप 4 साल का इंटीग्रेटेड आप अपना बैचलर्स कर रहे हो, लेकिन अभी आप 8वें सेमेस्टर में या लास्ट ईयर में हो, तब आप अप्लाई कर सकते हो यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए। यानी कि अगर आपका 4 साल का बैचलर डिग्री प्रोग्राम है तो दे आर अलाउड टू अपीयर इन अ सब्जेक्ट इन विच दे वांट टू परस्यू अ पीएचडी। मैम यहाँ पर एक लाइन है, इसको थोड़ा आप समझाइएगा। तो जब हमारे पास में NEP 2020 आया, उसके बाद में जो 4 इयर्स का ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड डिग्री आया, तो एलिजिबल किया कि जो भी स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन 4 इयर्स वाला कंडक्ट कर रहे हैं या आप कह सकते हैं परस्यू कर रहे हैं, वो लोग डायरेक्टली पीएचडी के लिए एलिजिबल थे। अब हमारे पास में यूजीसी नेट का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसके अंदर बात करी गई थी सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो एक बार तो हमने 2022 के अराउंड ये बोल दिया कि 4 इयर्स के जो बैचलर्स वाले हैं वो एलिजिबल हो गए पीएचडी के लिए, लेकिन यूजीसी नेट में उनको एलिजिबल नहीं माना गया। सो अब इस लेटेस्ट ट्वीट के माध्यम से जो 4 इयर्स की बैचलर्स डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पहली चीज तो एलिजिबिलिटी दे दी कि आप भी यूजीसी नेट अपियर कर सकते हैं। शर्त यह है कि आप अपने 8th सेमेस्टर के अंदर होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि इन अ सब्जेक्ट, यानी आप जो अपियर करेंगे वो उस सब्जेक्ट में करेंगे जिसमें भी आपको पीएचडी परस्यू करनी है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द डिसिप्लिन इन विच यू हैव ऑब्टेन द 4 ईयर बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम। अब जैसे हम लोग यूजीसी नेट की बात करते हैं तो यूजीसी नेट में जो हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होता है कि हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट के अंदर है हम उसी कंसर्न सब्जेक्ट में अपनी यूजीसी नेट को अपियर करते हैं। और ग्रेजुएशन का कोई भी सब्जेक्ट में मैटर नहीं करता। हमने ग्रेजुएशन अगर किसी सब्जेक्ट से किया है और दूसरे सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो हम यूजीसी नेट हमेशा पीजी के सब्जेक्ट में अपियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो ग्रेजुएशन है वो हुआ है जूलॉजी और बॉटनी के अंदर, लेकिन मैं जो पीजी किया मैंने एनवायरमेंट साइंस में किया, तो मेरा मास्टर्स पीजी जो है वो एनवायरमेंट साइंस में है और मेरा नेट भी एनवायरमेंट साइंस में है। तो पीजी जो आप कह रहे हो कि पीजी कोर्सेज होते हैं उसमें बेसिकली हम नेट का एग्जाम देते हैं। अब यहाँ पर ये जो है इन्होंने ग्रेजुएशन को बोल दिया है कि भाई ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है आप उसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट में मतलब उसमें भी कर सकते हो, बिकॉज इन्होंने इररेस्पेक्टिव लिखा है, विच मीन्स आप उसमें चाहो उसमें कर दो, उसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट में करना चाहो जिसमें आपको पीएचडी करनी है उस सब्जेक्ट में आप यूजीसी नेट को जो है आप कह सकते हैं इस बार फिलअप कर सकते हैं फॉर्म जून 2024 के अंदर। मैम आई बिलीव ये बहुत बड़ा अपडेट है और बहुत अच्छा है, जहाँ पे हमारे वो इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जून 2024 के अंदर मिलने वाली है। और इनफैक्ट इंटीग्रेटेड जो आपकी ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स है उनकी जो वैल्यू है वो एकदम से बढ़ा दी गई है, क्योंकि NEP 2020 में तो ये चीज़ें मेंशन थी और धीरे धीरे विद टाइम NEP 2020 की चीज़ों को हम लागू कर रहे हैं। तो अब ये जो जून 2024 में ये जो नई न्यूज़ आई है वो एक्चुअल में काफ़ी मतलब आप कह सकते हो टर्निंग पॉइंट है इस एग्जामिनेशन के लिए भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो गई। एक तो पहले इन्होंने कैटेगरी 1, 2, 3 में पीएचडी को इंपॉर्टेंस दे दी थी, अब इन्होंने इंटीग्रेटेड वाले जो बैचलर्स हैं उनको भी इंपॉर्टेंस
दे दी है, तो बहुत मतलब आप कह सकते हो मैम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयर करेंगे इस एग्जाम में, मैं सोच रही हाँ, थी कि कि- इस बारी हमारा जो कंपटीशन का लेवल है actually। दैट विल इंक्रीज, क्योंकि अभी वो 4 इयर्स वाले जो इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स है दे आल्सो बिकम एलिजिबल, तो वो भी अपीयर करेंगे, और जो पीजी वाले कैंडिडेट्स थे वो तो थे ही थे, तो इस बार का एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो भी आप कह सकते हैं हाई होने का चांस रहेगा, बिकॉज कंपटीशन इस बारी हमारा टफ रहने वाला है। सो होपफुली सेशन आप सभी को अच्छा लगा हो। इसी तरीके के और इन्फॉर्मेटिव सेशंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही इस तरीके का कोई सेशन आता है आपके पास में नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुंच जाए। Thank you very much everybody. See you. Bye bye. Take care and all the very best.